हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉलीवुड के एक ऐसे लड़के की जो सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने सिर्फ 19 साल की उम्र में करोड़ों डॉलर की ठगी कर डाली। उसने पायलट बनकर फ्लाइट उड़ाई, डॉक्टर बनकर हॉस्पिटल में काम किया और वकील बनकर केस भी लड़ा, और ये सब बिना असली डिग्री या ट्रेनिंग के किया। इस मूवी का नाम है कैच मी इफ यू कैन। यह मूवी 2002 में रिलीज हुई थी। इसका निर्देशन किया है महान डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने। इसमें फ्रैंक एबगनेल जूनियर का किरदार निभाया है, लियोनार्ड डिकैप्रियो ने, और एफबीआई एजेंसी कार्ल हेरेटी का रोल टॉम हैंक्स ने। अब बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी शुरू होती है फ्रांस की एक जेल से। वहाँ हमें एक बीमार और कमज़ोर दिखने वाला लड़का दिखाई देता है जिसका नाम है फ्रैंक एबगनेल जूनियर। इसके चेहरे पर बीमारी और थकान साफ झलक रही है। जेल में बहुत गंदगी और हालत बेहद ख़राब। तभी वहाँ एफबीआई एजेंसी कार्ल हेरेटी आता है और वह फ्रैंक को अमेरिका ले जाने के लिए आया है। यहाँ से हमें पता चलता है कि फ्रैंक ने कुछ बहुत बड़ा किया है, लेकिन अभी तक हमें पूरी सच्चाई नहीं पता। इसके बाद कहानी फेलिक्स बैंक में चली जाती है। हम देखते हैं कि फ्रैंक एक सामान्य लड़का है जो अपने माता पिता के साथ बहुत खुश जिंदगी जी रहा है। उसके पिता फ्रैंक एबगनेल सीनियर क्रिस्टोफर वॉकेन एक बिजनेसमैन है और उसकी माँ पार्लर फ्रेंच है। फ्रैंक के पिता टैक्स फ्रॉड के केस में फंस जाते हैं और उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त हो जाती है। धीरे धीरे उनके घर की आर्थिक हालत बिगड़ जाती है। हालत ऐसी हो जाती है कि फ्रैंक के माता पिता का तलाक हो जाता है। तलाक के दिन जब फ्रैंक कोर्ट में जाता है तब वहाँ बहुत परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी बिखर गई है। फ्रैंक 16 साल का होता है और उसके पास पैसा नहीं होता, लेकिन उसके पास दिमाग बहुत तेज होता है। एक दिन वह अपने स्कूल में टीचर का रोल निभाकर क्लास लेता है। वहाँ उसकी पहली नकली पहचान होती है। फिर वह सोचता है कि पैसे कमाने के लिए उसे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, चेक फ्रॉड। वह बैंक के चेक में हेराफेरी करके नकली चेक बनाता है और उसे केस करवाता है। लेकिन फ्रैंक सिर्फ यही नहीं रुकता, उसे एक ऐसा तरीका चाहिए जिसे लोग उस पर भरोसा करें, और उसके लिए वह सोचता है कि अगर वह पायलट बन जाए तो लोग उस पर आँख बंद कर यकीन करेंगे। फ्रैंक एयरलाइन पायलट की यूनिफॉर्म हासिल कर लेता है। वह पैन अमेरिका एयरलाइंस के हेडक्वार्टर में कॉल करके पायलट ड्रेस मंगवाने का तरीका जानता है। बड़ी चालाकी से वह खुद को कंपनी का पायलट बताता है और फ्री में यूनिफॉर्म मंगवा लेता है। अब फ्रैंक असली पायलट जैसा दिखता है। वह हवाई अड्डे पर घूमता है, एयर होस्टेस के साथ फ्रेंडशिप करता है और वहाँ तक कि फ्री में फ्लाइट्स में ट्रेवल करता है। यह प्रक्रिया डेड हेडिंग कहते हैं। कॉन्फिडेंस देकर कोई शक नहीं करता। इस दौरान वह हजारों डॉलर से नकली चेक पास करा देता है। अब कहानी में आता है कार्ल हेरेटी, एक शख्स और ईमानदार। उसे पता चलता है कि कोई नकली चेक के जरिए बड़े स्कैम कर रहा है। शुरू में कार्ल सोचता है कि वह काम कोई बड़ा गैंग कर रहा है। कार्ल अपनी टीम के साथ जांच शुरू करता है। बहुत मेहनत के बाद फ्रैंक का पता चलता है और एक होटल में उससे मिलने पहुंचता है। लेकिन फ्रैंक इतना स्मार्ट होता है कि वह खुद को सीक्रेट सर्विस एजेंसी बताकर वहां से भाग निकलता है। वहीं से शुरू होती है एफबीआई और फ्रैंक की कैट एंड माउस गेम। फ्रैंक को अब भी पैसे की भूख है। वह पायलट से बोर हो जाता है और कुछ नया करने का सोचता है। इस बार वह डॉक्टर बन जाता है। वह एक फर्जी डिग्री तैयार करता है और एक हॉस्पिटल में जॉब पा लेता है। वहाँ पर असली डॉक्टरों को निर्देश देता है, लेकिन खुद कोई ऑपरेशन नहीं करता। उसकी किस्मत साथ देती है और वह पकड़ा नहीं जाता। इसके बाद फ्रैंक एक वकील की नौकरी भी करता है, वहाँ तक कि उसने बार एग्ज़ाम भी पास किया, और वो भी धोखा देकर। इस दौरान वह एक नर्स ब्रेंडा से प्यार कर बैठता है और शादी करने का प्लान बना लेता है। लेकिन शादी के दिन एफबीआई वहां पहुंच जाती है। फ्रैंक फिर से भाग निकलता है। फ्रैंक अब यूरोप भाग जाता है, वहां भी चेक फ्रॉड करता है, लेकिन आखिरकार कार्ल हेरेटी उसे फ्रांस में पकड़
लेता है। फ्रैंक को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन वहीं ट्विस्ट आता है। फ्रैंक की स्किल दिखाकर FBI उसे एक डील ऑफर करता है। अगर वह चेक फ्रॉड पकड़ने में मदद करेगा तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। फ्रैंक इस ऑफर और FBI के साथ काम करने लगता है। फिल्म के आखिरी में हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक एबगनेल जूनियर ने बाद में अपनी ज़िंदगी बदल दी। वह FBI के साथ काम करने लगा और चेक फ्रॉड डिटेक्शन में एक्सपर्ट बना। आज वह अमेरिका में एक सम्मानित इंसान है और उसने कई बैंकों में सिक्योरिटी सिस्टम बनाने में मदद की है। इस फिल्म में हमें यह मैसेज मिलता है कि दिमाग का सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। फ्रैंक अपनी बुद्धिमानी गलत कामों में लगाई, लेकिन अंत में उसने सीखा कि असली सफलता ईमानदारी में है। दोस्तों, अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।